जीव जंतु पशु पक्षी और मानव में क्या अंतर है बताओ ना। बस इतना सा ही है ना, इतना सा ही फर्क अंतर है ना कि मानव में सोचने की क्षमता, अच्छी गुण का ग्रहण करने की क्षमता, सत्य और असत्य में अंतर समझने की क्षमता, साहस, पर वे सब जानवर पंछी में नहीं है। जो काम मानव कर सकता है वो काम को जानवर पंछी नहीं कर सकता है। इतना सा ही फर्क है ना। बाकी बाकी का क्या करबे। जो आदतें, व्यवहार, कल्चर, संस्कार जानवर के पास, वही संस्कार, कल्चर, आदतें, व्यवहार ये मानव में। आज तो जानवर पंछी और मानव में कोई अंतर है ही नहीं। जिस तरह से जानवर पंछी व्यवहार, उसी तरह से आज मानव भी व्यवहार। फर्क क्या क्या है अंतर, देख लो ना। दोनों की आदतें सेम, जानवर पंछी और मानव। जो काम को जानवर पंछी करबे, उसी काम को ये मानव भी करबे। आज की समय में अंतर ना। और हाँ, सभी मानवे अच्छी गुणों का ग्रहण थोड़ी करबे, अपने चरित्रों में थोड़ी ग्रहण करबे। कुछ इधर उधर से, कुछ विदेशी कल्चर, कुछ जानवर पंछी से, कुछ तो ऐसे ही भटकबे। आज तो धर्मों से किसी मानवों को मतलब थोड़ी है। आज तो धर्म से कई कोस दूर होवे। आध्यात्मिक जीवन अपनाने का नाम ही नहीं है। केवल धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर नौटंकी, पाखंड, ढोंग। जो ही सच्चाई प्रवचन करबे तो ही भाग जाबे। सत्य तो कड़वी होवे, तीखी होवे। जो ही सच्चाई सामने आवे लावे तो ही भाग जाबे, या फिर उस पे टूट पड़बे। ये समस्या है आज की समय में। आज पाखंड को इतने बड़ी दूर लेकर गए हैं। अगर उस पाखंड के खिलाफ कोई बोलबे तो उनके जो भक्त श्रद्धालु हैं वो टूट पड़बे। हमारे गुरु के बारे में ऐसे क्यों बोलबे। आज सच्चाई को सामने लाने में कई तो लोग डर रहे हैं। अगर हमने सच्चाई को सामने ला दिया, उगल दिया, तो उनके जो अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, भक्त श्रद्धालु, वो तो हमारे ऊपर टूट ही पड़े। तो सत्य बोलने से अपने मुंह को छुपा लेवे। उसी का परिणाम है गौ माता की जब्हा, जलवायु और ओजोन परत की बर्बादी। पर्यावरण को देख लो। आज तो अहिंसा भारत में खुलेआम, विप का निर्यात। कौन किससे भोग में पड़े हैं। भोग से छूटने का नाम ही नहीं है ना। केवल नौटंक, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर मंदिरों में जाकर गिरगिरा लेवे, फिर बाहर आवे तो वही धंधा काम। कहाँ है मतलब। चलो मैं आपको एक अच्छी उदाहरण देवे। जानवर और मानव में देखो, जो काम जानवर पंछी करवे वही काम मानव। पूछो कैसे, तो देना, अनेक
गलतियां करना, भोग में पड़े रहना, मलमूत्र सा जीवन बना के रखना, बस वही काम। अनेक बीमारी है जानवर पंछी के पास, उसी में से अनेक बीमारी ये मानवों के पास भी। एक प्रस्तुत हैं, वो सुन लीजिए। प्रीत न कीजिए पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए, प्रीत तो कीजिए मछली जैसी जल सूखे मर जाए। पंछी और मछली, इन दोनों में अंतर देखो। प्रीत न कीजिए पंछी जैसे जल सूखे उड़ जाए, प्रीत तो कीजिए मछली जैसी जल सूखे मर जाए। पंछी को देखो, जब तक पानी, तो पानी के पास वो पंछी होवे, जो ही पानी सूखबे तो ही पंछी फुर्र। पर मछली को देखो ना, पानी के बिना एक क्षण वो भी ना टिक पावे। जल सूख जावे तो मछली भी सूख जावे। जल के बिना, पानी के बिना मछली एक क्षण भर के लिए वो ना टिक पावे, ना जी पावे। पर ये नालायक पंछी को देखो ना, जो ही पानी सूख लेवे तो ही उसको छोड़कर वो पंछी भाग जावे। तो वही व्यवहार है, पंछी के ही जैसे व्यवहार ये मानव का भी है आज। जब तक उनको धर्म से काम होवे, भगवान से लेन देन होवे, तब तक तो वो मंदिर जावे, पूजा पाठ करवे, अनेक कर्म कांड करवे, जो भी मन में होवे वही करवे। काम से छुटकारा फुर्र। अरे बनना ही है तो मछली के जैसे बनो ना। मछली को देखो, पानी के बिना एक क्षण भी वो ना टिक पावे। तुमसे बेहतर तो मछली है ना, पानी के बिना एक तिल भी ना टिकबे। पर तुम तो हो नालायक, धर्म कहाँ तुम कहाँ। जब मतलब होबे धर्म से तो प्रार्थना करबे, हाथ जोड़बे, नमस्कार करबे, दंडवत करबे, वो फूल पत्ती चढ़ावे। जो ही खत्म तो एक चुन्नी को साथ लेवे, उसी चुन्नी के पीछे पड़े रहबे। फिर उस चुन्नी से, चूजा से कुछ पैदा हो जावे, उसी में पड़े रहबे। धर्म को भूल जावे और विदेशी कल्चरों के नज़दीक चले जावे और अपनी कल्चर को भूल जावे। परिणाम स्वरूप जानवर पंछी के ही जैसे व्यवहार करबे। बताओ ना, तुमसे बेहतर कौन? मछली है ना, जल के बिना एक क्षण भी, पल भी ना जी पावे, मर जावे। जल खत्म तो मछली भी खत्म। पर तुम तो हो नालायक, तुम्हारे अंदर से वो धर्म खत्म, मानवता खत्म। तुम तो आज बड़े नालायक हो, मछली को भी कहीं को नहीं छोड़ते हो। जीव जंतु पशु पक्षी के ऊपर दिन रात अत्याचार, परिणाम स्वरूप जलवायु और ओजोन परत की बर्बादी। तुम लोगों के कारण आज देखो जलवायु और ओजोन परत की क्या दशा है। कभी जानवर पंछी को जबाह करते हो तो कभी पेड़ पौधों को काटते हो, कभी सड़क बनाने के लिए इधर उधर उजाड़ते रहते हो छोटे बड़े पौधों को। पर पता नहीं उनको उजाड़ने का परिणाम क्या होवे। जलवायु और ओजोन परत, उनकी हानि, पर्यावरण वो दूषित। और तुम तो जहां बस जाते हो वहीं पर तुम मलमूत्र टट्टी कर देते हो, दूषित कर देते हो, घिना के रख देते हो, महका देते हो, बदबू कर देते हो। बताओ ना, उस सुगर को क्या तुमने देखा? सुगर को
जहां भी वो रहबे वहीं पर बदबू कर देबे, बदबू फैला देबे। बस वही हाल है ना। इसीलिए प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए। प्रीत तो कीजिए मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। अगर बनना ही है धर्म के लिए तो मछली के जैसे, जिस तरह से मछली पानी के बिना, जल के बिना एक क्षण भी ना जी पावे, उसी तरह से तुम भी धर्म के बिना, अध्यात्म के बिना, अपने संस्कार के बिना, अपनी भारतीय रीति परंपरा संस्कृति के बिना एक क्षण भी जीने की कोशिश, प्रयास मत कर लो। अगर तुम सच्चे भक्त हो, स्वदेशी मानव हो, तो ये अपना के देखो। तुम तो हो वो पंछी, प्रीत न कीजिए पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए। जो ही धर्म से मतलब और आपकी समस्या और आपने जो मन्नत मांगी वो पूरी हो गई, तो धर्म कहाँ, खुद कहाँ, चूजा के पीछे। चूजा के बिना तो एक क्षण भी ना जी पावे। चूजा तो साथ में होवे तभी तो, चूजा साथ में ना होवे तो धर्म भी कहाँ। तो चूजा के बिना समस्या है ना। चूजा चूजी की जो कहानी है अद्भुत है। क्या करूं, आज समस्या ही गंभीर है ना। अगर मैं पाखंड के खिलाफ बोलता हूं तो उनके भक्त श्रद्धालु टूट पड़े। जब अपने ही धर्मों में, हिंदू धर्मों में ही अनेक पाखंड हैं, तो मैं फिर दूसरे बमपंथी के ऊपर क्या बोलूं। खुद के ही धर्मों में पाखंड हैं तो फिर दूसरे समुदाय के ऊपर क्या बोलूं, क्या टिप्पणी करूं। वो भी पाखंड फैला रहा है। ईसाई को देखो, लहू के द्वारा शुद्ध होती है, क्षमा होती है, लहू के बिना शुद्ध नहीं होती, क्षमा नहीं होती है। उधर वो बकवास कर रहे हैं। कुरान में देखो, अल्लाह का आदेश, अल्लाह को जो ना माने काफिर। मूसा फरमाइश कर रहे हैं कि अल्लाह ने आज्ञा दी है एक गौ की ज़बह करो। अल्लाह को ना माने काफिर, क्या है। और ये हिंदू में देखो, कलयुग है तो नाच गवनिया और नाम के आश्रय जी लेबे तभी मुक्ति है, वो भवसागर पार है। पर सच्चाई को जानने की प्रयास कहाँ है। वो कह रहे हैं कुरान में एक अल्लाह ही है जो इबादत करने वाला, बाकी तो वो बाहर हैं। अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है इबादत करने वाले, केवल अल्लाह ही हैं। अल्लाह के सिवा किसी और को मत पूजो, केवल अल्लाह को ही पूजो। और काफिरों को मारकर जो अल्लाह की आज्ञा को पूरा करबे तो अल्लाह उसको जन्नत देबे, नहीं तो जहन्नम देबे और उसके नीचे आग की गोला। एक के लिए आग की गोला, एक के लिए नदियां। तो जानवर को काटना, पंछी को ज़बह करना बाइबिल में, कुरान में, तो बाइबिल में है ना, मुर्दे